नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर में। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने खेत में सबसे महंगी खाद डाली, समय पर पानी दिया, बेस्ट क्वालिटी का टॉनिक स्प्रे किया, लेकिन फिर भी आपकी फसल नहीं बढ़ रही? मैंने हर महंगी खाद डाली, पानी और दवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी मेरी फसल सूख क्यों रही है? पौधे में जान नहीं आ रही, पत्तियां पीली पड़ रही हैं और पौधा धीरे धीरे दम तोड़ रहा है। आप सोचते हैं कि शायद पानी की कमी है, आप और पानी देते हैं। आप सोचते हैं कि शायद फंगस लग गई है, आप महंगी से महंगी फंगीसाइड बाजार से लाकर डालते हैं, लेकिन नतीजा जीरो, पौधा मर जाता है। अगर ऐसा आपके खेत में हो रहा है तो सावधान हो जाइए। आपके खेत में न तो पानी की कमी है, न ही खाद की। आपके खेत के नीचे मिट्टी के अंधेरे में एक ऐसा दुश्मन छिपा बैठा है जो दिखाई नहीं देता, एक ऐसा हत्यारा जो चुपचाप आपकी फसल की जड़ों का खून चूस रहा है। जी हां, आज हम खेती के उस साइलेंट किलर यानी छुपे हुए दुश्मन का पर्दाफाश करेंगे, जिसे विज्ञान की भाषा में निमेटोड या सूत्रकृमि कहते हैं। कोई बीमारी नहीं है, ये एक जिंदा हत्यारा है जिसे कहते हैं निमेटोड। यह खेती का कैंसर है। अगर समय रहते इसका पता न चले तो यह रातों रात आपकी मेहनत और पैसा दोनों मिट्टी में मिला सकता है। आज के इस वीडियो में हम इस दुश्मन की पूरी कुंडली खोलेंगे। यह कहां से आता है, यह पौधे को कैसे मारता है, और सबसे जरूरी बात, चाहे देसी तरीका हो या अंग्रेजी दवा, इसे जड़ से खत्म करने का पक्का इलाज क्या है। यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मेरा वादा है कि आज आपको निमेटोड के बारे में वो जानकारी मिलेगी जो शायद ही कोई दुकानदार आपको बताएगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह बला है क्या। ज्यादातर किसान भाई इसे फंगस या कोई बीमारी समझते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। निमेटोड कोई बीमारी नहीं है, यह एक सूक्ष्म जीव है, एक बहुत ही छोटा महीन कीड़ा जिसे आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। यह इतना छोटा होता है कि एक सुई की नोक पर ऐसे हजारों कीड़े बैठ सकते हैं। यह धागे जैसा होता है और मिट्टी के कणों के बीच जो खाली जगह होती है, यह उसी में रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा कीड़ा आखिर इतनी बड़ी फसल को कैसे बर्बाद कर सकता है। इसकी कार्यप्रणाली को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस कीड़े के मुंह में एक सुई जैसा डंक होता है, बिल्कुल इंजेक्शन की सुई जैसा। जब यह मिट्टी में किसी पौधे की जड़ को ढूंढ लेता है तो यह अपनी सुई उस जड़ के अंदर गड़ा देता है। यह सिर्फ जड़ का रस ही नहीं चूसता, बल्कि यह अपने मुंह से एक ऐसा जहरीला लार या थूक जड़ के अंदर छोड़ देता है जिससे पौधे का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। इस जहर की वजह से जड़ की कोशिकाएं पागल हो जाती हैं और फूलने लगती हैं। देखते ही देखते जड़ के अंदर मोटी मोटी गांठें बन जाती हैं। निमेटोड जड़ में इंजेक्शन लगाता है, जहर छोड़ता है और पौधा अंदर से मर जाता है। अब जरा सोचिए, जड़ का काम क्या है। जड़ का काम है जमीन से पानी और खाद को चूसकर ऊपर तने और पत्तियों तक पहुंचाना। लेकिन जब जड़ में गांठ बन जाती है तो वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। जैसे अगर हम पानी के पाइप में पत्थर फंसा दें तो पानी आगे नहीं जाएगा, ठीक वैसे ही जड़ें जमीन से जो भी खाती हैं वो ऊपर पौधे तक पहुंच ही नहीं पाता। पौधा ऊपर भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगता है और किसान ऊपर से यूरिया डाल डाल कर परेशान होता रहता है। तो अब सवाल यह है कि आप अपने खेत में खड़े होकर यह कैसे पता लगाएंगे कि आपके खेत में निमेटोड का हमला हो चुका है, क्योंकि कीड़ा तो आपको दिखेगा नहीं। इसके लिए आपको जासूस बनना पड़ेगा, आपको पौधे के इशारों को समझना होगा। निमेटोड का हमला होने पर पौधा कुछ खास संकेत देता है। पहला संकेत है दिन में मुरझाना और रात में ठीक हो जाना। यह इसका सबसे बड़ा सबूत है। आप देखेंगे कि दोपहर की तेज धूप में पौधा ऐसे लटक जाएगा जैसे उसे कई दिनों से पानी नहीं मिला हो, लेकिन जैसे ही शाम होगी या अगली सुबह होगी, पौधा फिर से एकदम स्वस्थ खड़ा हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जड़ें खराब हो चुकी हैं। वो दिन की गर्मी में पानी की मांग पूरी नहीं कर पाती, लेकिन रात में जब ठंडक होती है तो वो थोड़ा बहुत रिकवर कर लेती हैं। दिन में पौधा मुरझा जाता है, आप सोचते हैं पानी कम है, लेकिन रात में वही पौधा ठीक हो जाता है। दूसरा संकेत है खेत में बीमारी के पैच पड़ना।
निमेटोड पूरे खेत में एक साथ नहीं आता। आप देखेंगे कि खेत के एक कोने में पौधे छोटे रह गए हैं और पीले पड़ रहे हैं, जबकि बाकी खेत ठीक है। पौधे की हाइट रुक जाती है, जिसे हम स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं। लेकिन असली सच जानने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। जिस पौधे पर आपको शक हो, उसे जड़ सहित उखाड़ लीजिए। जड़ को साफ पानी से धोइए। अगर आपको जड़ पर मोटी मोटी भद्दी गांठें दिखाई दें, जड़ें एकदम गुच्छे जैसी हो गई हों, तो समझ लीजिए कि दुश्मन आपके खेत में घुस चुका है। यहां पर एक बहुत ही जरूरी बात, जहां 90% किसान धोखा खाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर गांठ निमेटोड नहीं होती। अगर आप सोयाबीन, मटर, मेथी या मूंगफली जैसी दलहनी फसलें उगाते हैं, तो उनकी जड़ों में भी गांठें होती हैं। लेकिन वो गांठें हमारी दोस्त होती हैं। उन्हें राइजोबियम कहते हैं, जो खाद बनाती हैं। हर गांठ बीमारी नहीं होती। कुछ गांठें हमारी दोस्त होती हैं, लेकिन कुछ पूरी फसल तबाह कर देती हैं। तो फिर दुश्मन और दोस्त में फर्क कैसे करें? बहुत आसान है। पौधे को उखाड़े और गांठ को अपनी उंगलियों से मसल कर देखें। अगर गांठ जड़ के किनारे पर चिपकी है, छूने पर आसानी से टूटकर अलग हो जाती है और अंदर से गुलाबी रंग की निकलती है, तो बधाई हो, वो आपका दोस्त राइजोबियम है। डरने की कोई बात नहीं। लेकिन अगर गांठ जड़ के अंदर से फूली हुई है, वो सख्त है, तोड़ने पर भी नहीं टूटती, आपको जड़ ही तोड़नी पड़ती है और उसका रंग मटमैला या सफेद है, तो सावधान हो जाइए। यही निमेटोड है, यही वो कैंसर है जिसका इलाज करना अब बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि यह किन फसलों को सबसे ज्यादा बर्बाद करता है। वैसे तो यह किसी भी फसल में आ सकता है, लेकिन कुछ फसलें इसकी फेवरेट डिश हैं। सोलेनेसी परिवार की सब्जियां जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च और आलू। इनमें बैंगन और भिंडी तो निमेटोड के लिए चुंबक का काम करती हैं। इसके अलावा खीरा, कद्दू, करेला, तरबूज और खरबूजा। और अगर आप बागवानी करते हैं तो अमरूद और अनार के बागों में यह तबाही मचा देता है। पॉली हाउस में खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए तो यह सबसे बड़ा सिरदर्द है। यह कीड़ा रेतीली मिट्टी में या हल्की मिट्टी में बहुत तेजी से फैलता है। अगर आपकी मिट्टी भारी या काली चिकनी है, तो वहां इसका खतरा थोड़ा कम होता है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। इसका इलाज क्या है? क्या इसे पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? किसान भाइयों, कड़वा सच यह है कि निमेटोड को खेत से 100% खत्म करना लगभग नामुमकिन है। यह बहुत जिद्दी होता है। इसके अंडे कई सालों तक मिट्टी में पड़े रह सकते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, हम इसे इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी फसल को कोई नुकसान न हो। इसके लिए हमें एक साथ कई वार करने होंगे, देसी तरीके भी और वैज्ञानिक तरीके भी। सबसे पहले बात करते हैं फ्री के देसी तरीकों की। पहला तरीका है गर्मी की गहरी जुताई। निमेटोड को गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है। मई और जून की तपती धूप में अपने खेत की गहरी जुताई करें और उसे 15 से 20 दिनों के लिए खुला छोड़ दें। सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें और तेज गर्मी मिट्टी की ऊपरी सतह में छिपे निमेटोड और उसके अंडों को भून कर रख देगी। यह सबसे सस्ता और असरदार तरीका है। दूसरा तरीका है फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन। निमेटोड बेवकूफ नहीं है, लेकिन हम उसे बेवकूफ बना सकते हैं। अगर आपके खेत में निमेटोड आ गया है, तो अगले सीजन में भूलकर भी टमाटर, बैंगन या भिंडी न लगाएं। इसकी जगह आप वो फसलें लगाएं जो निमेटोड को पसंद नहीं हैं, जैसे कि गेंदा, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं या सरसों। जब हम खेत में मक्का या गेहूं लगा देते हैं, तो निमेटोड का लार्वा जड़ के पास आता तो है, लेकिन वो उस सख्त जड़ के अंदर घुस नहीं पाता। उसे खाना नहीं मिलता और वो भूख से तड़प कर मर जाता है। इसलिए फसल बदल बदल कर बोना निमेटोड का सबसे बड़ा दुश्मन है। तीसरा और मेरा पसंदीदा देसी जुगाड़ है गेंदा यानी मैरीगोल्ड का फूल। क्या आपको पता है कि गेंदा सिर्फ भगवान को चढ़ाने के काम नहीं आता? यह एक नेचुरल जहर की फैक्ट्री भी है। गेंदे की जड़ों से एक खास तरह का केमिकल निकलता है जिसे अल्फा टेरेथियनिल कहते हैं। यह केमिकल निमेटोड के लिए काल है। अगर आप अपनी मुख्य फसल जैसे टमाटर या मिर्च के बीच बीच में गेंदे की लाइन लगा देते हैं या खेत के चारों तरफ गेंदा लगा देते हैं, तो यह एक ट्रैप क्रॉप का काम करता है। निमेटोड गेंदे की खुशबू से आकर्षित होकर उसकी जड़ों की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही वो जड़ में घुसता है, गेंदे का जहर उसे मार देता है। यह तरीका बहुत ही कारगर है
और इससे आपको फूलों से एक्स्ट्रा कमाई भी हो सकती है। गेंदा सिर्फ फूल नहीं है, ये मिट्टी के अंदर जहर छोड़ता है और निमेटोड को खत्म कर देता है। अब बात करते हैं जैविक नियंत्रण की, यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल की। यह तरीका उन किसानों के लिए बेस्ट है जो जमीन को जहर मुक्त रखना चाहते हैं। प्रकृति ने हर दुश्मन को मारने के लिए एक दोस्त बनाया है। निमेटोड को मारने के लिए भी प्रकृति ने एक खास फंगस बनाई है जिसका नाम है पैसिलोमाइसिस लिलासिनस। यह नाम याद रख लीजिएगा, पैसिलोमाइसिस। पैसिलोमाइसिस कोई दवा नहीं है, ये जिंदा फंगस है जो निमेटोड के अंडे तक खा जाती है। यह एक मित्र फफूंद है। यह क्या करती है? यह मिट्टी में जाकर निमेटोड को सूंघते हुए ढूंढती है। जैसे ही इसे निमेटोड या उसके अंडे मिलते हैं, यह उनके ऊपर चिपक जाती है और उन्हें जिंदा खा जाती है। यह निमेटोड के अंडों को भी फोड़ देती है ताकि नई पीढ़ी पैदा ही ना हो। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। बाजार से 2 किलो पैसिलोमाइसिस का पाउडर लाएं। इसे 100 किलो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला दें। इस ढेर को छाया में रखें और टाट की बोरी से ढक दें। इसमें थोड़ी नमी बनाए रखें। 1 हफ्ते तक इसे ऐसे ही रहने दें। इस दौरान यह मित्र फंगस उस खाद में करोड़ों की संख्या में बढ़ जाएगी। 1 हफ्ते बाद बुवाई से पहले इस खाद को अपने 1 एकड़ खेत में बिखेर दें और पानी लगा दें। यह आपके खेत में निमेटोड के खिलाफ एक आर्मी तैयार कर देगा। इसके अलावा आप ट्राइकोडर्मा और नीम की खली का भी भरपूर इस्तेमाल करें। नीम की खली में एजाडिरेक्टिन होता है जो निमेटोड की प्रजनन क्षमता को रोक देता है, यानी वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर पाता। अब अंत में, अगर मामला हाथ से निकल चुका है, खड़ी फसल में हमला बहुत ज्यादा है और आप जैविक तरीके का इंतजार नहीं कर सकते, तो हमें रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन याद रहे, यह आखिरी विकल्प होना चाहिए। जब हमला बहुत ज्यादा हो जाए और फसल बचानी जरूरी हो, तब केमिकल आखिरी हथियार बनता है। केमिकल में आजकल सबसे आधुनिक दवा है फ्लूओपायरम सॉल्ट। बाजार में यह बायर कंपनी की वेलम प्राइम के नाम से आती है। यह बहुत ही एडवांस है। इसे आप ड्रिप से या ड्रेंचिंग के जरिए दे सकते हैं। इसकी मात्रा लगभग 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ होती है। यह दवा निमेटोड के सांस लेने वाले सिस्टम को बंद कर देती है, जिससे वो तुरंत मर जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यह महंगी है और इसका असर सिर्फ मौजूद कीड़ों पर होता है, अंडों पर कम होता है। इसके अलावा पुराने समय में किसान कार्बोफ्यूरान या फोरेट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं। ये हमारे मित्र कीड़ों और केंचुओं को भी मार देते हैं। और अब तो सरकार ने भी कई जगह इन पर रोक लगा दी है। इसलिए कोशिश करें कि नए और सुरक्षित रसायनों का ही प्रयोग करें। और हाँ, कोई भी केमिकल डालते समय हाथों में दस्ताने और मुंह पर मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि जान है तो जहान है। तो किसान भाइयों, निष्कर्ष यही है कि निमेटोड एक बहुत ही खतरनाक, छुपा हुआ और ढीठ दुश्मन है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है सावधानी। अगर आप नर्सरी से पौधे ला रहे हैं तो जड़ों को चेक करके लाएं। अगर आप किसी दूसरे के खेत से ट्रैक्टर या मशीन ला रहे हैं तो उसके टायरों और कल्टीवेटर की मिट्टी को हटाकर अपने खेत में उतारें, क्योंकि यह बीमारी मिट्टी के जरिए ही सफर करती है। अगर आपने गर्मी की जुताई, फसल चक्र, गेंदे के फूल और पैसिलोमाइसिस जैसे जैविक तरीकों का सही तालमेल बिठा लिया, तो मेरी गारंटी है कि यह खेती का कैंसर आपके खेत की तरफ देख भी नहीं पाएगा। उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और निमेटोड से जुड़ा हर डाउट क्लियर हो गया होगा। हम अपने चैनल पर ऐसी ही गहरी, वैज्ञानिक और सच्ची जानकारी लेकर आते रहते हैं, वो भी सरल भाषा में। इस प्रकार की जानकारी हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी डालते हैं, तो वहां भी हमें फॉलो कर लीजिए, लिंक नीचे है। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर ऐसे ही विस्तार से वीडियो बनाएं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने उन किसान दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो अपनी फसल के सूखने से परेशान हैं। हो सकता है आपका एक शेयर उनकी पूरी फसल बचा ले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें टेक्निकल खेती। धन्यवाद।